हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज मैं कुछ खास मुद्दों को लेकर आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। देखिए, जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न एजेंसियां चल रही हैं जो सरकारी नौकरियां देने के लिए काम करती हैं, काम कर रही हैं। और वो एजेंसियां भारत के युवाओं को, जो बेरोज़गार युवा हैं उनको लगातार धोखे में रख रही हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता चल रहा है। जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिज़ल्ट का कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करेंगे और इसके लिए क्या किया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम मुद्दे लेते हैं, दो मुद्दे उठाते हैं। एक तो एसएससी सीजीएल का जो रिज़ल्ट है उसका ना आना, और दूसरा मुद्दा उठाते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट का डिक्लेरेशन नहीं होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल टायर 3 के रिज़ल्ट की। ठीक है, तो देखो, ये वैकेंसी जो आती है, नोटिफिकेशन आता है एसएससी सीजीएल का, तो 2018 में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है। और जो एसएससी है और जो सीजीएल है, तो एसएससी सीजीएल भारत के जो उच्च अधिकारी हैं, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के अधिकारी जो हैं उनके लिए नौकरियां निकालता है। और अब ये जो नोटिफिकेशन 2018 में आता है, तो फॉर्म फिलअप हो जाते हैं 2018 में ही, और 2019 के स्टार्टिंग में टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम करा लिया जाता है, जिसमें थोड़ा आगे चल कर के सितंबर 2019 में टायर सेकंड भी करा लिया जाता है और दिसंबर 2019 में टायर थर्ड भी करा लिया जाता है। लेकिन अब बात रिजल्ट की आती है टायर थ्री के रिजल्ट की बात आती है, जिसमें टायर 3 का रिजल्ट अभी तक, अब 9 महीने होने को चल दिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। कोई रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। जो एसएससी के चेयरमैन हैं उनके, ना तो जो उनकी वेबसाइट है एसएससी की, ना उस पर कुछ कहने को तैयार है, कोई डेट मेंशन नहीं की हुई है, ना उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसा कुछ कभी बोला। तो 9 महीने के होने को चल दिए। जब उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया कि भाई रिजल्ट के बारे में क्या है, क्यों रिजल्ट आप नहीं दे पा रहे हैं, तो जो कारण बताते हैं, कारण कोविड-19 का कारण एक बताते हैं कि कोविड-19 के चलते हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगर बात करें हम कि 2019 के दिसंबर में टायर 3 का एग्ज़ाम करा लिया गया, तो जो हमारा लॉकडाउन जो हमारे भारत में लगा, तो वो मार्च में लगा, मार्च के लास्ट में लगा। तो इनके पास अभी भी 3 महीने थे। उन 3 महीनों में भी इन्हें टाइम नहीं मिला। जबकि अगर कोई चुनाव कराना होता भारत सरकार को, या तो वो चुनाव ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत का लगभग 55-60 करोड़ जो वोटिंग होती है उसका 1-1.5 महीने में चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन इनके पास रिजल्ट देने का कोई खास वजह जो है वो इनके पास नहीं है। कोविड-19 का बहाना इनके पास है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो जो एसएससी में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, या जिसने 2018 का जिसका कोई टारगेट था, तो अगर उसकी बात करें तो वो 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी ये भी नहीं पता कि उसकी नौकरी कंफर्म है कि कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 2018 में नोटिफिकेशन आता है तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपना टारगेट बना के चल रहा है, तो वो 2017 से तैयारी में है। 2017 से अब तक 3 साल उसको हो चुके हैं, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि उसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अब देखो, हमें करना क्या है। इसके लिए हमें करना क्या है कि ट्विटर पर ट्वीट करना है, यानी सरकार को प्रेशराइज करना है। और किसके द्वारा करना है? जितनी भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, और ज़्यादा जो ठीक रहेगा वो ट्विटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्विटर पर सभी के सभी राजमंत्री यानी कि राजनेता मिल जाएंगे, सारे के सारे जो ऑफिसर रैंक के व्यक्ति हैं वो मिल जाएंगे, सभी मंत्रालयों के मंत्री मिल जाएंगे। तो यानी कि जो पॉलिटिशियन है, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सब ट्विटर अकाउंट रखती हैं अपना। तो इसलिए आप अगर ट्वीट करोगे तो उन तक बात हमारी पहुंच सकती है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं आरआरबी के बारे में। तो आरआरबी का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। आरआरबी के लिए देखो इन्होंने क्या किया। आरआरबी के लिए इन्होंने युवाओं को काफ़ी पागल बनाया। पागल इसलिए बनाया कि जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव आने वाले थे, तो लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन देते हैं, यानी कि वैकेंसी निकालते हैं। 90,000 प्लस वैकेंसी ये निकाल देते हैं।
ठीक है। और कहते हैं कि हम जो ये वैकेंसी कराने वाले हैं वो बहुत जल्द वैकेंसी पूरी होने वाली है। लेकिन अब क्या होता है, चुनाव से पहले तो वैकेंसी निकाल दी, और वैकेंसी भी कितनी निकाली, वैकेंसी 90,000 प्लस वैकेंसी इन्होंने निकाली, जिसके लिए लगभग 2.8 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए। 2.8 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए। और उनकी फ़ीस, अब देखना इनकी, अब फीस जो रखी गई, फीस 500 रुपये प्रति कैंडिडेट रखी गई। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि अब कितना टाइम उसको हो चुका है, और जबकि इन्होंने कहा था कि 400 रुपये स्टूडेंट को वापस कर दिए जाएंगे, जबकि वो जो पैसे हैं वो अभी तक वापस तो कैसे आएंगे, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले भी जैसे ALP का एग्ज़ाम हो चुका है, और ग्रुप डी का पहले एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसके कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं कि उनके भी 400 रुपये वापस नहीं आए अभी तक। ठीक है, तो इसके तो आने वाले क्या हैं। अब दूसरी बात, अगर आने वाले भी हैं तो अब तक कितना रुपया उनके पास इकट्ठा हो गया। 2.8 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए हैं, 500 रुपये उसकी फ़ीस है। ठीक है, तो 2.8 इंटू यानी मल्टीप्लाई कर लेना 500 से। ठीक है, तो लगभग 1400 रुपये बैठेंगे, यानी कि 1400 करोड़ रुपया बैठेगा, वो भारत सरकार ने अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया। रेवेन्यू कलेक्ट इन्हें क्या बेरोजगार युवाओं से ही करना था। बेरोजगार युवाओं से रेवेन्यू कलेक्ट करके इनको क्या मिला। ठीक है, अब उसके बाद यदि बात करते हैं तो अब देखो, चुनाव से पहले वैकेंसी निकाली, उसके बाद वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं, चुनाव भी हो गया। चुनाव होने के बाद क्या है, चुनाव इन्होंने करा लिया गया। चुनाव में लगभग 55 करोड़ वोटिंग हुई थी इस बार। लोकसभा के चुनाव में 55 करोड़ वोटिंग हुई, और जो 55 करोड़ वोटिंग हुई थी वो चुनाव हो गया। उसके बाद जो है चुनाव लगभग अप्रैल में किया गया, अप्रैल 2019 में चुनाव किया गया। मई में उसका रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, अप्रैल में चुनाव होता है, मई में रिजल्ट भी आ जाता है, और उसके बाद जो है मतलब जो भी सरकार बननी थी सरकार बन भी जाती है। ठीक है, तो क्या जब चुनाव आयोग 55 करोड़ लोगों का वोटिंग कर सकती है, क्या इनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो 2.8 यानी कि लगभग हम 3 करोड़ मान के चल रहे हैं कि 3 करोड़ कैंडिडेटों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती। तो जो है यही बात हमें सरकार तक पहुंचानी है, यही बात हमें उनके कानों तक पहुंचानी है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी, हमें ना तो हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्टी के, ना तो हम किसी के पार्टी के पक्ष में हैं और ना ही किसी के विपक्ष में है। ठीक है, अगर आज सरकार में बीजेपी के अलावा अगर कोई कांग्रेस भी होती तब भी हम अपनी यही बात रखते। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि ना हम किसी के खिलाफ हैं और ना किसी के हम साथ हैं। ठीक है, हमारी जो दरख्वास्त है, हमारी जो सुनवाई है वो सिर्फ सरकार से है। और देखो आज की और न्यूज़ बताता हूँ मैं, करंट यानी कि कल की न्यूज़। अब आज की न्यूज़ में ये देखने को मिला है, यानी कि कल हुआ है ये, कि जो भारत सरकार है या जो हमारी संसद है, तो संसद ने इस टाइम ऐसा कहा है कि भाई कोरोना जो महामारी चल रही है, कोविड-19 महामारी चल रही है, उसके चलते संसद में जो प्रश्नकाल और शून्यकाल जो होते थे तो वो अब नहीं होंगे, वो अब नहीं होंगे। ठीक है, उसमें क्या, क्योंकि जो अब ऐसा चल रहा है कि जैसा कि हमारा यूट्यूब ही है, तो यूट्यूब में जो हमारा तो छोटा सा एक अभी चैनल है, लेकिन जो अच्छे अच्छे चैनल है वो सब भी आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन पर थोड़ा प्रेशराइज तो हुई सरकार। तो अब जब प्रेशराइज हुई तो फिर कोई भी व्यक्ति, यानी कि या तो कोई संसद यानी कि किसी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या विपक्ष का नेता, या कोई प्राइवेट नेता या प्राइवेट व्यक्ति संसद में सवाल रखने का अपना एक मतलब उसे अधिकार है। तो जिससे कोई सवाल ना रख पाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, संसद में शून्यकाल और जो प्रश्नकाल होता उसको रखना, यानी कि वो अब इस टाइम नहीं होगा। कल से ये बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी जो है रणनीति है इस टाइम जो सरकार है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, करना यह है, क्योंकि पैर तो इस टाइम हिल चुके हैं सरकार के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 महीने के बाद जो है बोल भी दिया कि हम SSC CGL का जो रिज़ल्ट है, टायर 3 का जो रिज़ल्ट है वो हम दे देंगे, ऐसा कुछ कहा भी है, यानी कि ट्वीट करके भी बताया, और शायद उसकी वेबसाइट पर भी वो मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि दबाव तो थोड़ा पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा दबाव करने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर के
वो एक कैंपेन चलाना चाहिए, यानी कि कैंपेन चल भी रहा है और सब उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, ठीक है। और ट्विटर पर सबसे ज़्यादा जो कैंपेन चलाना है हमें ट्विटर पर चलाना है, क्योंकि जो अधिकतर फेमस पर्सनैलिटी होते हैं वो सब ट्विटर पर ही अधिकतर मिलते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जहाँ भी आप चाहो, ठीक है, किसी भी सोशल साइट पर अपना कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। और दोस्तों देखो एक बात और, जो हम युवा हैं, चाहे कोई टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो सबके लिए प्रॉब्लम है, सबके साथ में प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी पर घर की जिम्मेदारी है, किसी पर कुछ है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लड़कियों को, ठीक है। जो लड़कियां हैं जो अधिकतर रूरल एरिया से हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रही हैं, ये समझ करके कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें या कुछ बन सकें, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को भी समझा रखा है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लड़की जो है इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। तो जबकि उन्होंने अपने घर वालों को मना रखा है कि भाई अगर नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से अब 1 या 2 साल तक अपने घर वालों को जो है मना सकते हैं लोग बाग, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम जो है हमारे पास नहीं होता। तो और अब नौकरी कैसे लगे जब 4 4 साल में एक वैकेंसी, यानी कि एक पूरी भर्ती जो है, भर्ती का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से हमारी नौकरी या बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, लगे रहना है, कंपेन जारी रखना है, कोई सोशल साइट नहीं छोड़नी है, सभी सोशल साइट पर कंपेन धांसू तरीके से जारी रखना, ठीक है। तो जो है बस, और तैयारी अपने करते रहना है, ऐसी बात नहीं है, सरकार को कराना पड़ेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है, और जल्दी ही कराना होगा। आरआरबी की भी डेट आने वाली है, जैसे कि अब ये कैंपेन चल रहा है न, लगभग 3 या 4 दिन हो चुके हैं। उसमें क्या हुआ है, हमें एक तो एसएससी सीजीएल का जो टायर 3 है उसके रिजल्ट की डेट दे दी गई है कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके, और लोको पायलट का जो, यानी कि एएलपी का जो अभी ज्वाइनिंग लेटर रुक रहा था, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर भी देने की बात चल रही है, ठीक है। और अब जो है हो सकता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उनके एडमिट कार्ड के बारे में भी या एग्ज़ाम के बारे में भी डेट जल्दी आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों लगे रहिए, अपना बढ़िया तरीके से कैंपेनिंग कीजिए, ठीक है, और अपना पढ़ाई जो है वो बरकरार रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपना आंदोलन के चक्कर में आप पढ़ाई भी बंद कर दो, पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखो और आंदोलन भी कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं, जय हिंद।